ओम शांति। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले 8 दिन हमने अपनी अष्ट शक्तियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, जाना, समझा और स्वयं में धारण करने की प्रयत्न भी किया और आगे भी करते रहेंगे। इस योग भट्टी को समापन करने के लिए आज अष्ट शक्तियों के ऊपर ही योग अभ्यास करेंगे और नव दुर्गा का स्वरूप बन जाएंगे। सर्वप्रथम अपने मन बुद्धि को इस शरीर से, बाह्य बातों से सिकोड़ के समेट लें और अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे पर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। धीरे धीरे हम सभी आत्माएं होली हंसों की टोली बढ़ेंगे ऊपर अपने सूक्ष्म वतन की ओर, जहाँ पर हम सब के लिए एक एक कमल आसन पहले से विराजमान है, जहाँ हमारा दिव्य स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप हमारा इंतजार कर रहा है। उड़ते हुए सभी एक साथ जाकर अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाएं। फरिश्तों की दुनिया, लाइट की दुनिया, अपने परखने की शक्ति द्वारा हमने जैसे ही खुद को जाना, परखा, अपने परमात्मा को परखा, पहचाना, अब उनके बताए अनुसार हमें शिव शक्तियाँ बनना है, शिव शक्ति का स्वरूप बनना है। महसूस करें अपने फरिश्ता स्वरूप में, सम्मुख शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में हम सबको दृष्टि दे रहे हैं और सर्व शक्तियों को दोबारा से एक बार दोहरा रहे हैं। हमें खुद में चेक करना है कि हमने वो गुण खुद में भरे हैं या नहीं। पहला हाथ, पहली शक्ति, सहन शक्ति। इस अंतिम जन्म में हम ब्राह्मण आत्माएं संगम युग पर हैं, बाकी सभी आत्माएं कलयुग में हैं, विकारों में फंसी हुई हैं। तो हमें हर प्रकार की आत्मा को निरंतर सदा के लिए सहन करना है और संतुष्ट रहना है। चाहे किसी भी प्रकार की आत्मा हो, हमें उसको अपने दिव्य गुणों से प्रभावित करना है, प्रभाव में नहीं आना है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरी दिव्यता के कवच को तोड़ नहीं सकती। मैंने परमात्मा के ज्ञान को, गुणों को, शक्तियों को बहुत गहराई से अपने अंदर
समा लिया है। मेरा रोम रोम परमात्मा के प्यार से, गुणों व शक्तियों से भरपूर है। अब इसमें किसी भी प्रकार के व्यर्थ का या नेगेटिविटी के लिए कोई भी स्थान नहीं बचा है। यदि कोई कितनी भी जलती हुई तपती हुई आत्मा मेरे सम्मुख आती है, तो मेरे दिव्य गुणों की शीतलता उसे भी गहरी शांति का अनुभव कराएगी, परमात्मा प्रेम का अनुभव कराएगी। और मुझे हर पल सृष्टि रंगमंच पर रहते हुए हर फैसला, हर कदम, हर संकल्प अपने आदि मध्य अंत को सोचते हुए लेना है। संकल्प रूपी बीज को, हर एक छोटे से छोटे संकल्प को बहुत पावरफुल बनाना है, क्योंकि एक छोटा सा बीज मेरे कल्प कल्पांतर के भाग्य को निश्चित करेगा। मुझे अपने ऊंच से ऊंच भाग्य का निर्माण करना है। यदि परमात्मा के सम्मुख आकर भी मैं अपना भाग्य न बना सकी, तो मुझे 5000 वर्षों के लिए सिर्फ पछताना पड़ेगा। तो संगम युग के समय को परखते हुए हर सेकंड को, हर श्वास को, हर संकल्प को सफल बनाना है। निरंतर मेरे दिव्य चक्षु मुझको निहार रहे हैं, खुद को। मुझे बाहर कहीं कुछ भी नहीं देखना है। जो कुछ है मेरे अंदर है। निरंतर खुद की चेकिंग करनी है। कहीं कोई छिपा हुआ विकार, अंश मात्र भी व्यर्थ विचार मेरे अंदर शेष न रह जाए। यह निरंतर अटेंशन मुझे खुद पे रखनी है, क्योंकि मैं आत्मा निमित्त हूँ विश्व परिवर्तन के। तो जितना मैं स्व परिवर्तन करूँगी, स्व पर नियंत्रण करूँगी, उतना ही मैं आसपास की परिस्थितियों को, परिवार को, प्रकृति को, यहाँ तक कि पूरे विश्व को बदल सकूंगी। सर्वप्रथम मुझे खुद को भरपूर करना है। यदि हम पुरुषार्थ की दृष्टि से देखें तो यह बहुत छोटा सा युग है, और यदि कलयुगी रावण की दृष्टि से देखें तो एक एक दिन एक युग के समान है। चारों तरफ रावण है,
माया है। मुझे हर पल उससे सावधान रहना है, उससे बचना है। कितना भी बड़े से बड़ा रावण समय परिस्थिति आ जाए, परीक्षा आ जाए, उसका सामना करना है। बिल्कुल बाबा को कंबाइंड स्वरूप में रखते हुए अपने साक्षीपन की स्टेज पर बैठकर यह कलयुगी जो संसार है, भव सागर है, परमात्मा के प्यार रूपी कश्ती में बैठकर पार करना है। कोई भी बाधा ऐसी नहीं जो मुझे मेरे परमात्मा से अलग कर सके। मैं सदा कंबाइंड हूँ। इस प्रकार से शिव के बिना शक्तियाँ अधूरी हैं और शक्तियों के बिना शिव अधूरा है। निरंतर यह बुद्धि में टपकता रहे। निरंतर मुझ आत्मा के अकाल तख्त पर शिव बाबा मुझ आत्मा के साथ बैठा रहे। तो ही मैं हर प्रकार के दिव्य गुण को, दिव्य शक्तियों को खुद में ला सकती हूँ। जैसे जैसे मैंने यह संकल्प किया, वैसे वैसे शिव बाबा साथ में भव का वरदान देते हुए मुझ में ये सब बातें भरपूर करते गए। जैसे ही ये सारी शक्तियाँ मैं स्वयं में महसूस करती हूँ, उतना ही मैं सतयुग की तरफ बढ़ती हूँ। कलयुगी संसार से मेरी मन बुद्धि सिमट रही है, उपराम हो रही है। मैं निरंतर परमात्मा गोद में पल रही हूँ। ऐसा कहते ही मानो मुझ फरिश्ता स्वरूप का प्रकाश और भी बढ़ गया। अब मुझे मेरे बिंदु रूप में टिकना है। यदि सर्व शक्तियाँ मेरे साथ हैं तो मैं बिंदु रूप का सहज अनुभव कर सकती हूँ। अब सभी बिंदु रूप में स्थित हो गई, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर चलेंगे परम धाम में, शिवलोक में, जहाँ ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव बैठे हैं। और ऊपर जितना हमारी बुद्धि हल्की, उतना ही बिंदु रूप का अनुभव। परमात्मा के सम्मुख में आत्मा बिल्कुल नजदीक, मानो शिव परमात्मा के क्षेत्र के अंदर ही मैं प्रवेश कर गई। मैं शिव के अंदर समा गई। जैसे ब्रह्मांड में तारा होता है, जैसे समुद्र में एक बूंद मिल जाती है, इसी प्रकार से मैं परमात्मा में विलीन हो गई।
इतनी गहरी शांति निरंतर चारों तरफ संपूर्ण देह में दौड़ रही है। शिव के अतिरिक्त मुझ आत्मा पिंडी में और कुछ भी शेष नहीं। मैं शिव के साथ, शिव के अंदर समाई हुई लवलीन आत्मा निरंतर शिव के प्रेम में नहा रही हूँ। गहरी शीतलता, अद्भुत पवित्रता, अनोखा दृश्य, आत्मा व परमात्मा का महामिलन। शांति, लगातार गहरी शांति मुझ चेतना में दौड़ रही है। भरपूर कर ले खुद को सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए। इससे बड़ी प्राप्ति कुछ नहीं। संपूर्णता की अवस्था, सर्वोच्च शिखर पर मैं आत्मा बैठी हूँ, सर्वोच्च सत्ता के साथ बैठी हूँ, सर्वोच्च हस्ती के साथ मिलन मना रही हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं साक्षात शक्ति स्तंभ बन गई हूँ। यहाँ से दूर हटने का एक पल भी मन नहीं कर रहा। लगातार शिव से जैसे चिपकी रहूं। ये है मेरा असली स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप, बिंदी स्वरूप, मेरा वास्तविक घर, मेरे बाबा का घर, मेरा घर। सारी शिकायतें खत्म, सारे बंधन खत्म। निरंतर बंधन मुक्त अवस्था, जहां समय की कोई सीमा नहीं, जहां धरती का कोई आकर्षण नहीं। संपूर्ण मुक्त अवस्था, मुक्ति धाम, मेरे बाबा का घर। खुद को भरपूर करके धीरे धीरे सूक्ष्म लोक में वापस आए और अपने फरिश्ता स्वरूप में एक अद्भुत एनर्जी के साथ प्रवेश करें। जैसे ब्रह्मा बाबा चाहते थे कि मेरा हर बच्चा शक्ति स्तंभ बनना चाहिए, तुम सभी चैतन्य चलते फिरते शांति स्तंभ हो। वही अवस्था मुझे अब अनुभव हो रही है।
इसी अवस्था के साथ, इसी एनर्जी के साथ बाबा से आशीर्वाद लेते हुए, दृष्टि लेते हुए वापस लौटे अपनी धरती की तरफ, पृथ्वी की तरफ, निरंतर प्रकाश फैलाते हुए पवित्रता का, शांति का, प्रेम का, व शक्तियों का, जहां से मैं आत्मा गुजर रही हूं, वहां पर मानो खुशी के फूल बिखेर रही हूं। सारी कमजोरियां उस जगह की खत्म हो रही है। हंसों की टोली भरपूर हो गई, सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से वापस लौट रही है, सबको भरपूर बनाते हुए। ये पूरे ब्रह्मांड का कण कण मुझसे यह एनर्जी ले रहा है। इस प्रकृति के पांचों तत्व मानो मेरा शुक्रिया कर रहे हैं, मेरा आह्वान कर रहे हैं मेरी संपूर्ण अवस्था का। हम भी निरंतर प्रकृति के पांचों तत्वों को शकाश देते हुए, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हुए, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सदा के लिए अलविदा बोलते हुए पूरी दुनिया की आत्माओं को दृष्टि दे रहे हैं, एक पावरफुल शिव की दृष्टि। और धीरे धीरे अपने साकार शरीर में लौट आई और इस चेतना को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। मेरे अंग अंग में शिव की शक्ति दौड़ रही है। शांति धाम की शांति, गहरी शांति। मेरा हर एक अंग शीतल हो रहा है। यह मानो देवताई शरीर है, बिल्कुल पवित्र, स्वस्थ, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पवित्र मेरा शरीर हो रहा है। मैं आत्मा भरपूर हो गई, मेरी हर कर्मेंद्री भरपूर हो गई। मुझे बाहर से, इस दुनिया से किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं भरपूर हूँ, संपन्न हूँ, देवता घराने की आत्मा हूँ। मैं सदा देने वाली हूँ, सर्व को सहयोग देने वाली, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, अपने चेहरे से अपने परमात्मा की पहचान बताने वाली, सदा हर्षित मुख, सदा शीतल, सदा कमल आसन पर विराजमान, सदा अपने बाबा को अपने साथ रखती हुई, एक छोटे बच्चे की तरह निश्चिंत, निश्चल जीवन जीने वाली न्यारी व प्यारी आत्मा।
मुझे अपनी यह अवस्था सदा के लिए बनानी है। निरंतर कर्म योगी बनना है। सारे कार्य करते हुए मुझे अपने साथ परमात्मा को कंबाइंड रखना है। परमात्मा की याद में अपने हर कर्म को अलौकिक बनाना है, दिव्य बनाना है। मैं सदा कर्म योगी आत्मा हूँ। मैं सदा कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ। निरंतर यह स्वमान मेरे अंतर मन में गूंजते रहे। इन्हीं स्वमानों को ध्यान में रख के मुझे अपना हर कदम रखना है, हर बोल बोलना है, कर्म व्यवहार में आना है। आप सच्चे दिल से शुक्रिया बोलें अपने परमात्मा का। शुक्रिया बाबा, आपने इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया। आपने मुझे चुना। आपने मुझे इस लायक समझा। मैं खुद को समर्पण करती हूँ आपके सामने। मैं सदा आपकी श्रीमत पर चलूंगी। आप जो चाहें, जैसा चाहें, मैं सदा संतुष्ट रहूंगी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।